हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बेसिक मैथ्स पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग से कि सेक्शन ए 24 मार्क्स का आ रहा है आपका। चलिए तो देखा कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमारे क्या आते हैं, एमसीक्यू ऐसे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन यहाँ पर दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और हमें क्या बता रहे हैं कि अगर इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कंडीशन बतानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है और उसके आपको जीरोस बताने, मतलब कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करने, और इनफाइनाइट की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल क्या होता है c1 अपॉन c2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी। ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट कब होता है, जब तीनों के तीनों जीरोस कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हो, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल क्या हुआ c1 अपॉन c2। अब सेकंड नंबर, if the equation 12x square plus mx plus 5 equal 0 has real equal roots। अब यहाँ पे समझते हैं, 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल दिया है 0। अब ये इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या दिए है, इक्वल रियल रूट्स। कंडीशन में पहले से बता दिया कि इसके रूट्स कैसे है, इक्वल है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इक्वल 0। अगर इसका d 0 है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल हो गए। अब डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना हुआ 0। इसके अंदर जो 12 है वो वैल्यू ऑफ क्या हुआ ए, एम क्या हुआ बी, और दूसरा आपका 5 क्या हुआ सी। वैल्यू पुट करते, बी की वैल्यू कितनी है एम माइनस 4, वैल्यू ऑफ ए कितना 12 एंड वैल्यू ऑफ सी कितना 5 इक्वल कितना हुआ 0। एम का स्क्वायर किया तो एम स्क्वायर, 12 5 जा 60, 60 4 जा कितना हुआ 240 इक्वल 0। अब ये 240 की साइड चेंज करेंगे तो 240 किस में चला गया, प्लस में। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एम। सो हमने क्या किया, 240 के फैक्टर किए। 240 के फैक्टर 2 120 जा, 2 60 जा, 2 30 जा, देन 2 15 जा, 3 5 जा, एंड लास्ट 5 कितना हो गया 1 जा। अब क्या करेंगे, टू नंबर्स की पेयर, तो यहाँ से 2 कॉमन हुआ, यहाँ से 2 कॉमन हुआ, 2 2 जा कितना हुआ 4। तो m कितना हुआ 4। पेयर किसकी नहीं बनी, 3 एंड 5 की। सो 3 5 जा कितना हुआ 50, और क्या होगा प्लस एंड माइनस, मीन्स की जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो आंसर प्लस का होगा वही किसका होगा, माइनस का होगा। तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। वैल्यू ऑफ m क्या हुआ, प्लस माइनस 4 रूट 15। अब थर्ड नंबर देखिए, इफ फॉर अ गिवन एपी, इफ ए की वैल्यू दी हुई है आपको 1 है ना, ए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, ए एन दिया हुआ है 20, एस एन आपको दिया हुआ है 399, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस क्या होता है ए एन। एस एन की वैल्यू कितनी दी है आपको 399 इक्वल एन आपको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ ए कितना है 1 प्लस ए एन कितना दिया है आपको 20। अब सोल्व करिए इसको। सो 399 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल क्या हुआ एन ऑफ 21। 21 की साइड चेंज कर लेते हैं हम, तो 399 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में कितना हुआ 21 इक्वल क्या हुआ एन। 3 7 जा, 3 1 30, 3 जा 7 1 जा, 7 1 जा कितना हुआ 7, 13 माइनस 7 6, 63, 7 कितना हुआ 9 जा, सो 19 2 जा कितना हुआ 38। तो इस इक्वेशन के लिए वैल्यू ऑफ m कितनी हो गई 38। आगे करते हैं। अब फोर नंबर देखिए, फोर नंबर में दिया हुआ है कि इफ 0 0 2 0 0 3 आर थ्री ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ अ रेक्टेंगल, इफ फोर्थ वर्टेक्स इज। चलिए समझते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, वर्टाइसिस दिए हुए है 0 0, देन कितना दिया हुआ है 2 0 0 3, और ये वर्टाइसिस हमें फाइंड करना है। उसको हमने सपोज कर लिया एक्स वाई। क्या सपोज कर लिया एक्स वाई। अब क्या होता है, रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट, क्या करते हैं मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट। नेम देते हैं इसको हम ए
बी सी और हमने नेम क्या दे दिया डी, है ना। ट्रायंगल रेक्टेंगल को नेम क्या दिया हमने ए बी सी डी। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल मिड पॉइंट ऑफ क्या हुआ बी डी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसके लिए हुआ, डायगोनल AC के लिए। सेम इक्वल डायगोनल BD के लिए भी फॉर्मूला क्या हुआ x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड सेम y1 प्लस क्या हो गया y2 अपॉन 2। वैल्यू पुट करते हैं तो x1 कितना 0 प्लस कितना हुआ x। सो 0 प्लस x डिवाइडेड बाय क्या हुआ 2। सेम 0 प्लस क्या होगा y डिवाइड में कितना हुआ 2 इक्वल में कंपेयर करो BD के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ 0 प्लस कितना हुआ 2 डिवाइड में कितना हुआ 2। सेम यहाँ पर 0 प्लस कितना हुआ 3 डिवाइड में कितना हुआ 2 हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 0 प्लस एक्स करेंगे तो सिंपल x बाई 2 आएगा। तो ये हो गया x बाई 2। देन 0 प्लस वाई किया तो क्या हुआ y बाई 2। तो ये हो गया y बाई 2। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 0 प्लस 2 कितना हुआ 2। सो 2 बाई 2 एंड 0 प्लस 3 कितना हुआ 3। तो क्या हो गया 3 बाई 2। अब क्या करते हैं x को x के साथ कंपेयर करते हैं, y को y के साथ कंपेयर कर लेते हैं। x बाई 2 इक्वल क्या हुआ 2 बाई 2। देन y बाई 2 इक्वल क्या हुआ 3 बाई 2। ये 2 एंड 2 तो क्या हो गया कट। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया 2 एंड वैल्यू ऑफ y कितना हो गया 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर में दिया है cos पावर 4 थीटा माइनस क्या दिया है साइन पावर 4 थीटा। उसके हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos 4 को हमने लिखा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन को लिखा साइन स्क्वायर थीटा का भी क्या लिख दिया हमने स्क्वायर। अब एक डेरिवेटिव होती है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है ए प्लस बी देन क्या होता है ए माइनस बी। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बनाओ यहाँ पर हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड ब्रैकेट क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको फॉर्मूला एक पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। सो 1 हो गया। देन यहाँ पर क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई करो। सो cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। लास्ट MCQ 6 नंबर में कंडीशन दी है कि z प्लस एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है 98 एंड z माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है 12। देन m इक्वल डैश बाय द इंटर रिलेशनशिप ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। आपको वैल्यू किसकी बतानी है m की बतानी है। कौन से फॉर्मूले कब से बतानी है इंटरमीडियल रिलेशन फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये एक्स बार से एक्स बार तो क्या हो गया कट हो गया। z प्लस जेड क्या हुआ 2z हुआ। 98 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा 110। ये 2 की साइड चेंज कर दीजिए तो 110 बाई 2 कट करेंगे तो आपका जो z मीन्स के जो मॉड मिला वो कितना मिला 55। अब इस z की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। सो z प्लस एक्स बार इक्वल कितना दिया 98 वैल्यू ऑफ z 55 प्लस एक्स बार इक्वल कितना हुआ 98 एक्स बार इक्वल 98 माइनस 55 सोल्व करते हैं। तो 8 माइनस 5 कितना हुआ 3 9 माइनस 5 कितना हुआ 4। यहाँ पर आपकी वैल्यू ऑफ मीन कितनी आ गई 48। अब आपको फाइंड क्या करना है मीडियन। तो इंटर रिलेशन का फॉर्मूला क्या z इक्वल 3m माइनस 2x बार। वैल्यू ऑफ z कितनी 55। सो 55 इक्वल मीडियन आपको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ मीन कितनी आई 43। तो 55 इक्वल 3m 43 टू सा कितना हुआ 86। 86 की साइड चेंज करते हैं तो 55 प्लस 86 इक्वल कितना हो गया 3m। प्लस करिए इसको 6 एंड 5 कितना हुआ 11 कैरी कितना हुआ 1 5 एंड 1 6 6 एंड 8 कितना हुआ 14। तो 141 इक्वल कितना हुआ 3m m इक्वल 141 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 4 जा 3 कितना हुआ 7 जा। सो वैल्यू ऑफ m कितना हो गया 47। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी।
यहाँ पर हमारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब 7 नंबर से 12 नंबर तक क्या आते हैं, फिलिप्स आते हैं। फिलिप्स के अंदर फर्स्ट नंबर देखते हैं। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इज 50 एंड एलसीएम ऑफ ए बी कैन बी। अब देखिए एचसीएफ आपको दिया, एचसीएफ कितना दिया है, 15 दिया है। एलसीएम क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि जो एचसीएफ का आंसर आ रहा है उसके अंदर एलसीएम क्या होता है, डिविजिबल होता है। मीन्स कि ये जो ऑप्शन दिए हैं जो 15 से डिविजिबल होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 162 तो 15 से डिविजिबल नहीं है। चेक किसको करते हैं, 135 को। सो 135 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं। 15 वन सा 15 कितना हुआ, 9 जा। तो यस, इस अगर एच सी एफ ऑफ ए बी 15 है तो एलसीएम कितना होगा, 135। क्यों 135, क्योंकि 135 एक यहाँ इन ऑप्शन में से ऐसा नंबर है जो 15 से क्या है, डिविजिबल बाय नंबर है। अब 8 नंबर, द ग्राफ ऑफ पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये ग्राफ दिया हुआ है ये कौन सा ग्राफ इक्वेशन है, वो कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। अब पैराबोला की दो कंडीशन होती है, अपवर्ड पैराबोला और क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट देखना। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा अपवर्ड पैराबोला, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आंसर आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है, इसलिए आंसर क्या आएगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अगर नेगेटिव होता तो क्या आता, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। कहने को पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड आएगा और नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, डाउनवर्ड। बस ग्राफ कौन सा बनता है इसका, पैराबोला। 9 number, in the experiment of rolling a balanced die once the probability of receiving 7 on upper face। वो आपको पता है कि डाइस पर नंबर कितने होते हैं, 1 to 6 होते हैं, तो 7 नंबर तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स ये इवेंट कौन से हुए, इम्पॉसिबल इवेंट्स। और आपको पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, 1060 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है आपको, 10 था भी। तो ठीक है, टेबल के भी आप सब वैल्यू पता कर सकते हो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, एंड 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। डिवाइड कहाँ गया, ऊपर। सो √3 मल्टीप्लाई √3, आंसर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर। तो 1060 अपॉन 1030 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट, हाँ 11 नंबर, ठीक है। Quadrilateral XYZW circumscribes a circle if XY। चलो एक सर्कल है, उसको क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल उसको टच कर रहा है, ठीक है, 4 की 4 साइड से। नेम दिया इसको हमने X Y Z, एन का दिया W। XY की वैल्यू दी है 13.8, YZ कितना दिया हुआ है 10.7, और ZW आपको कितना दिया है 7.5। और फाइंड क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ XW। ध्यान रखना कि जब भी कोई एक सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल को पूरा का पूरा टच करता है तो उसके अपोजिट साइड्स का सम कैसा हो जाता है, इक्वल। मीन्स x1 प्लस WZ इक्वल क्या हुआ, WX प्लस क्या हो गया, YZ। क्या बोला हमने कि अपोजिट साइड्स का सम कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। XY की वैल्यू कितनी है 13.8 प्लस WZ की वैल्यू कितनी है 7.5 इक्वल WX हम फाइंड कर रहे हैं। YZ की वैल्यू कितनी है दी है 10.7, प्लस करिए 8 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 13, कैरी 1, सो 21 इक्वल WX इक्वल कितना हो गया, प्लस 10.7। अब ये 10.7 प्लस में साइड चेंज करेंगे तो माइनस 21.3 माइनस 10.7 इक्वल कितना हुआ, WX माइनस करिए। 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना होगा 6, 21 का 20 हुआ, 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 10। सो WX की वैल्यू कितनी हुई 10.6। क्लियर यहाँ पर, तो XW कितना हो गया 10.6 सेंटीमीटर। 12 नंबर, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास ऑफ 40 to 50। मेरे पास एक क्लास है 40 to 50, मुझे फाइंड करना इसका क्लास मार्क, मतलब कि सेंटर ऑफ दिस क्लास। तो हम क्या करेंगे 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, 40 प्लस 50 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 45। तो इसका क्लास मार्क कितना हो गया 45।
5। तो ऐसे कोई भी अगर क्लास दी हो तो आप ऐसे क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो। अब फिर उसके बाद क्या आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। 13 से लेकर आपके 16 नंबर्स तक क्या आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट द एलसीएम ऑफ 35 एंड 42 इज 35 मल्टीप्लाई 40। ट्राई चेक कर लेते हैं। 35 के फैक्टर किए हमने, सो 5 7 जा 7 कितना हुआ 1 जा। दूसरा 42 के फैक्टर करते हैं, 221 जा 3 7 जा 7 कितना हुआ 1 जा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 35 और 42 एलसीएम ऑफ 35 42 में क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ 3, 7 5 जा कितना हुआ 35, 2 3 जा कितना हुआ 6। मतलब कि इसका जो एलसीएम बन रहा है वो बन रहा है 35 मल्टीप्लाई 6। बट यहाँ पे तो कितना दिया 35 मल्टीप्लाई 42। सो इसका आंसर कितना हो गया, फॉल्स हो गया। अब 14 नंबर, 7 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स के बेस पे क्या पुट करके देखते हैं, 7 पुट करके देखते हैं। तो 4 ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 23 ऑफ 7 माइनस कितना हुआ 35। 4 का 4 लिखा, 7 स्क्वायर कितना हुआ 49। चलिए 23 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 एंड 2 कितना हुआ 16 माइनस 35। अब 4 का मल्टीप्लाई 49 से कर लीजिए, 4 9 जा 36 कैरी कितना हुआ 3, 4 4 जा 16, 16 एंड 3 कितना हुआ 90 माइनस माइनस प्लस 5 एंड 1 कितना हुआ 6, तो ये भी कितना 196 माइनस 196 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। सो इसका आंसर क्या हो गया, यस मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आगे देखते हैं। 15 नंबर में दिया है कि इफ 3a इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल 10 देन a इक्वल माइनस। इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस वाई इक्वल कितना दिया है 10। अब इसका एक सॉल्यूशन दिया है जिसके अंदर वैल्यू ऑफ x क्या हुआ 3 एंड वैल्यू ऑफ y क्या हुआ a। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पर, 4 ऑफ 3 माइनस a इक्वल कितना हुआ 10, 4 3 जा 12 माइनस a इक्वल 10, माइनस a इक्वल 10 माइनस 12 माइनस a इक्वल माइनस 2, माइनस से माइनस कट, मतलब कि a की वैल्यू कितनी आई है 2 और यहाँ पर कितने दी है -2, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अ नंबर की सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर वो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स की जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हो गए 9। तो सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर बीइंग अ इवन इज 1/2। अब इसके अंदर इवन नंबर कौन से 2 4 6 एंड क्या हुआ 8। तो कितने नंबर्स हुए, 4 नंबर्स हुए। मीन्स आंसर क्या है 4/9, बट दिया क्या है 1/2। सो आंसर इज फॉल्स। क्लियर हो गया। अब ट्रू फॉल्स के बाद आते हैं वन वर्ड आंसर। तो 17 से लेकर 20 हमारे क्या आएंगे, वन वर्ड आएंगे। फर्स्ट देखिए, इफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ एपी आर -3 एंड 4, A1 मीन्स ए उसकी वैल्यू कितनी दी है -3 और A2 की वैल्यू कितनी दी है 4। आपको फाइंड कौन सा टर्म करना है, 20 फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू ऑफ डी फाइंड कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, 4 माइनस ऑफ -3 इक्वल 4 + 3। तो वैल्यू ऑफ डी कितनी होगी 7 होगी। क्लियर। तो आपको टर्म्स कौन सा फाइंड करना है, A21। A21 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 20D। वैल्यू ऑफ ए कितना -3 + 20 और डी कितना आया 7 -3, 2 7 जा 14 तो प्लस 140, 140 -3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 137। तो 20 फर्स्ट टर्म कितना हो गया 137। 18 नंबर, एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल हमने लिया, ये सर्कल का क्या है डायमीटर, ऐसा भी हो सकता है। एक कंडीशन और लेते हैं और ये भी हमारे सर्कल का क्या हो गया डायमीटर हो गया। अब मुझे ऐसा बताना कि मैं इस डायमीटर के पैरेलल कितने नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस डायमीटर के पैरेलल एक टेंजेंट किया हुआ
और एक टेंजेंट ये हुआ। अगर डायगोनल एक्सिस इस कंडीशन में है तो टेंजेंट 1 एंड क्या हुआ टेंजेंट 2। कहने का मतलब ये है कि हम मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2, इससे ज्यादा ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। अब 19 नंबर, पी ए की वैल्यू दी है, पी ए कितना दिया हुआ है x/3 और पी ए बार भी दिया हुआ है 2/5। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि पी ए प्लस पी ए बार इक्वल कितना होता है 1 होता है। पी ए की वैल्यू क्या है x/3, पी ए बार कितना दिया है 2/5 इक्वल कितना हुआ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सो 5x 3 2 6 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल कितना हुआ 15। सो 5x प्लस 6, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा इक्वल कितना हो गया 15 वन ज़ा अब कितना हो गया 15। ये 6 की साइड चेंज कर दीजिए तो 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 9। तो x की वैल्यू क्या होगी 9/5। तो यहाँ पर आंसर वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा 9/5। 20 नंबर में देखिए, इफ द मोड ऑफ द डेटा, हमारे पास डेटा है 16 15 16 15 x 19 17 14 is 15। हमें फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ x। और इस डेटा का जो मोड है वो कितना दिया है 15 दिया है। कितना दिया हुआ है 15। अब आपको पता है कि मोड का मतलब क्या है कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो क्या होता है उस डेटा का मोड होता है। तो काउंट करिए, यहाँ पर 16 कितने टाइम है 1 एंड कितने टाइम है 2 टाइम, 15 भी कितने टाइम है 1 एंड कितने टाइम है 2 टाइम। तो यहाँ पर अभी 15 और 16 सेम नंबर पर है। हमें पता क्या है कि जिस भी डेटा के अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या होता है उस डेटा का मोड होता है। मीन्स अगर हम x के प्लेस पे 15 लिखे तो इस डेटा का मोड कितना हो गया 15 हो गया। इसीलिए वैल्यू ऑफ x कितनी हुई 15 हो गई। अब 21 से 24 आपके मैचअप्स आते हैं। तो मैचअप्स में आपको मैक्सिमम आपको फॉर्मूलास लर्न रखना है, उसके भी पर आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर होता है 3πr² और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अब सेकंड दिया वॉल्यूम ऑफ 10 रुपीज कॉइन। तो सबसे तो समझना है कि कॉइन का शेप क्या हो। तो आपको लर्न ये रखना है कि कॉइन का जो शेप होता है ना वो सर्कल नहीं होता है। कॉइन का शेप होता है सिलेंडर शेप। कौन सा शेप होता है सिलेंडर शेप। अगर आप एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन एक कॉइन एक कॉइन से रखते जाओगे तो फॉर्म क्या करता है सिलेंडर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है सिलेंडर। हालांकि 1 कॉइन है तो भी सिलेंडर फॉर्म करता है, बट उसको समझने के हम क्या करते हैं एक कॉइन के ऊपर काफी सारा पॉइंट पुट करके देखो तो शेप कौन सा फॉर्म होता है सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। 23 देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई थीटा अपॉन कितना होता है 180। एंड लास्ट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है, अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। बट ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2πr तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई फॉर्म में नहीं दिया है। आंसर किस में दिया है डी के फॉर्म में दिया है। तो 2 का 2 लिखा, पाई का पाई लिखा। आर क्या होता है d/2 होता है, क्लियर। तो आर के प्लेस पे क्या लिखा d/2 लिखा, 2 से 2 क्या हो गया कट। तो यहाँ पर आंसर कितना आया पाई डी। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच हो रहा है। तो इसलिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डायमीटर के फॉर्म में क्या हो गया पाई डी, और रेडियस के फॉर्म में क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर हमारा गला पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ।